हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, हैप्पी होली। होपफुली आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। प्रियंका, तुम्हारी भी होली कैसी थी? अच्छी थी। तो आज हम क्या देखेंगे? यूपी टेट 2011 का पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो जिसमें एसएसटी के इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं हम इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले आपका पता ही है कि इसमें तीन पार्ट्स होते हैं: इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। तो प्राचीन सभ्यता से स्वतंत्रता तक का, जो कि हम आगे भी विस्तृत रूप में भी क्वेश्चंस कराएंगे एसएसटी का पीवाईक्यू रूप में भी, और हम वन लाइन के फॉर्म में भी कराएंगे। फिर आपके संविधान, संसद और पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आता है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका भूगोल में क्या, सौरमंडल, भारतीय नदियाँ और कृषि, और भी कई सारे टॉपिक हैं जो कि हम भूगोल का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया भी था। ठीक है। तो प्राचीन भारत से क्वेश्चन क्या आया था 2011 में? जैसा कि हम देख सकते हैं कि मौर्य वंश से क्वेश्चन आया था। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके बाद कौन आया था? अभी बिंदुसार। फिर आपका कौन आया था? अशोक। फिर कई सारे और भी थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दशरथ थे और भी थे। लास्ट कौन था? अंतिम शासक कभी कभी पूछता है, कौन था? बृहद्रथ। कभी कभी इनके नाम भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या नाम थे। तो क्या नाम थे? हमने क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे, है ना। सैंड्रोकोट्स नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। और बिंदुसार का क्या था? अमित्र घात, है ना। और आपका देवनाम प्रियदर्शी, ये किसका नाम था? अशोक का नाम था। तो कभी कभी इनके नाम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर आपके चाणक्य का, जैसे ये क्वेश्चन आ गया था कि इनका दूसरा नाम क्या था, तो इनका दूसरा नाम क्या था? विष्णु गुप्त। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से जरूर क्वेश्चन आया था, पहले भी आ चुके हैं और 11 में आए थे, उसके बाद भी लगातार कई साल क्वेश्चन इनसे आते रहते हैं कि ये लोग कौन सा धातु नहीं जानते थे। तो ये लोग लोहा नहीं जानते थे। क्या जानते थे ये लोग? कांसा जानते थे, है ना। फिर आपके, हमने पहले बताया था कि ये अवांछनीय है, यहाँ पे नहीं जा सकी है ना। जो लिपि मिली है उसको पढ़ अभी भी कोई नहीं पाया है ना। फिर हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? जब हम विस्तृत क्लास लेंगे तो उसमें हर्षवर्धन का काल भी पढ़ाएंगे, क्या क्या था, कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या। तो ये हमें पहले ये याद रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चंस तो देख लेने हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन्हें, उनके साथ साथ आपको ये टॉपिक भी पूरी डीपली तरीके से पढ़ना होगा। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, ये क्वेश्चन। फिर गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध पे भी हमने बहुत अच्छे से समझाया था जब हमने हिस्ट्री की क्लास ली थी। तो इन्होंने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, है ना। जैन धर्म से भी क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं कि ये कौन से नंबर के थे? 24th नंबर के तीर्थंकर थे। और दिलवाड़ा मंदिर किससे रिलेटेड है? जैन स्थापत्य कला से। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। गौतम बुद्ध का भी आपको पूरा, कहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ पे इनके ये भी आ जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे इन्होंने किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। तो कालिदास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं ये भी आपको साथ साथ में करना होगा। फिर फायान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। ऐसे ह्वेन सॉन्ग भी पूछता है कि किसके काल में आया था। तो आपका ये होमवर्क है, आप जरूर देखिएगा कि किसके टाइम पे आया था। फिर मध्यकालीन भारत में कहाँ से क्वेश्चंस आया? स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला से जरूर आ रहा है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन। तो हमें इस पार्ट को जरूर कवर करना होगा कि लाल किला और ताजमहल का निर्माण किसने बनाया था? तो किसने करवाया था? शाहजहां ने, मुमताज महल की याद में। फिर युद्ध और संघर्ष, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की क्या हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। तो इसमें मराठों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी, है ना। और मैंने कुछ कुछ याद भी कराए थे, किसके किसके काल में कौन कौन सी युद्ध हुआ था, है ना। पानीपत का, है ना, कि हुमायूं के टाइम पे कौन कौन से युद्ध हुए थे, अकबर के टाइम पे कौन कौन से हुए थे, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो मैंने इससे आपको एक ट्रिक से भी याद कराया था, याद है प्रियंका? बताओ बताओ। पगचग क्या था? पहले कौन सा होगा? फिर खानवा, फिर चंदेरी, और फिर घ से घाघरा, है ना। अब ये होमवर्क है, किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था ये याद करके आना। मैं कल पूछूंगी, और चौसा और कन्नौज भी पूछूंगी, ठीक है।
फिर शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था, तो शक संवत। इसके बाद आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1947 में स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी थे, ये भारतीय थे। वैसे लास्ट में कौन आते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, है ना, जब हमारा देश आज़ाद होता रहता है। फिर 1954 में पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? नेहरू और चाओ एन लाइद, जो कि चीन के थे, है ना। तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। तो 2011 में ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते थे, हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये क्वेश्चंस गलत ना हो। 1974 में प्रथम आणविक परीक्षण हुआ, तो इसको क्या बोला गया? स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध जी मुस्कुराए। तो आपका 2 हुए थे, तो दूसरा वाला होमवर्क आपका है कि क्या 1998 में लगभग कौन सा हुआ था, है ना। फिर आपके क्वेश्चंस भारतीय संविधान से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम आज ये देख रहे हैं कि एसएसटी में तीनों टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हस्ताक्षर तिथि और लागू हुआ, हालांकि ये गलत हो गया है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हमने बताया था संविधान दिवस कब मनाते हैं? हाँ, 26 नवंबर 1949, है ना। तो इसीलिए हम संविधान दिवस इसको मनाते भी है 26 नवंबर को। और हमारी स्वीकृति भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे उस समय पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद, है ना। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार हो, लिमिटेड गवर्नेंस। इंग्लिश आप जरूर वर्ड याद रखिएगा कि संवैधानिक सरकार का अर्थ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। फिर संसद और राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका हर टॉपिक एसएसटी की में ये भी हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी पॉलिटी बहुत इजी होती है। तो पॉलिटी बहुत इजी होती है। राष्ट्रपति, अभी सर ने आपकी पॉलिटी की क्लास भी ली थी, तो सर ने पूछा था कि कैसे होती है हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदन के कौन होते हैं? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं कि नहीं? इसमें सिर्फ इलेक्टेड होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्टेड, है ना। नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल कौन से में आता है? आर्टिकल 61। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और विधानसभा के, और उसमें भी पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर वहाँ से, दिल्ली से, है ना। तो ये होते हैं, आप याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो आप इनके आर्टिकल्स भी देखिएगा कि 53, 54 में क्या है, 66 में क्या है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। फिर महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगाया जाता है? आर्टिकल 61। संसद में होते कौन है? लोकसभा होता है और राज्यसभा। राज्य कार्यपालिका मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है ना। तो कैसे होती है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर स्थानीय सरकार, इससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। आपका सीटेट पेपर हो, यूपी टेट हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पंचायती राज में कौन से होते हैं? 3 पक्ष होता है। सर्वप्रथम किसने अपनाया था? बार बार ये क्वेश्चन आता है, राजस्थान, है ना सर्वप्रथम। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नगर पालिका अध्यक्ष को क्या कहते हैं हम? चेयरमैन या मेयर कहते हैं, ठीक है। फिर अब हम क्या देखेंगे? विश्व भूगोल और सौरमंडल। यहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए थे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था। फिर भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है, तो होमवर्क में आपको क्या करना है? भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जहाँ से तीनों रेखाएं होके जाती है, कर्क रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी और भूमध्य रेखा है, ऐसा कौन सा आपका कंट्री है? बताइए, कॉन्टिनेंट कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका।
तो इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है कि जिसमें तीनों से होके जाती है, ऊपर वाले छेद से कर्क रेखा, बीच से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच से विषुवत या भूमध्य रेखा, और लास्ट में मकर रेखा। तो प्लेसेस आप जरूर याद रखिए, जैसे भारत से कौन सी जाती है, कर्क रेखा, और कितने राज्यों से होके जाती है, 8 राज्यों और एक केंद्र शासित दिल्ली से, है ना। तो ये याद रखिए, ये आपको ये सब भी करना है। पेपर लगाने से यही फ़ायदा होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इसको समझ सकते हैं, और हमें उस पर काम भी करना चाहिए। जैसे ग्रीनविच रेखा हमारी 5-5.5 घंटे आगे चलती है मानक समय। भारतीय राज्यों स्थान, तो जुड़वा नगर किसे कहते हैं, भारत का जुड़वा नगर तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, है ना। और असम प्राचीन नाम क्या था, कामरूप था। अभी केरल का भी रूप नाम चेंज किया गया, केरलम हो गया है, और असम का प्राचीन नाम कामरूप था। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य। कभी कभी आप ये देखिएगा कि छत्तीसगढ़ कब बना, झारखंड कब बना, उत्तराखंड कब बना, तो इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पौंडीचेरी को अरविंद आश्रम का निर्माण हुआ है पौंडीचेरी में। फिर आप इससे ये समझ रहे हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। अब नदियों से भी क्वेश्चंस आए थे कि गंगा भारत की कौन सी नदी है, बृहत्तम नदी है। ब्रह्मपुत्र उद्गम कहाँ होता है, भारत से बाहर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि भारत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है और कौन सी तिब्बत के क्षेत्र से होके आती है ना। जैसे सिंधु नदी कहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी